हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है। तो इंटीग्रेशन का यूज करने से पहले तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो जिसको चैप्टर 7 नहीं आता तो पहले रिक्वेस्ट है कि पहले चैप्टर 7 करें, उसके बाद चैप्टर 8 स्टार्ट करें। क्योंकि अगर किसी को चैप्टर 7 नहीं आता तो उसका फायदा ही नहीं है कि आप चैप्टर 8 स्टार्ट कर लो। चैप्टर 7 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूज होंगे। तो हम हम थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं किसका, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है। सबसे पहला चैप्टर 8 एप्लीकेशन जो इंटीग्रेशन की है वो यूज होती है टू फाइंड द एरिया। टू फाइंड द एरिया। एरिया अब डिफरेंट टाइप की कर्व्स होती हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक सिंपल कर्व है, यहां से लेके यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगी। सपोज करो एक एरिया ये है, ये कर्व है, हमें सिर्फ इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना, तो हम ये भी कर सकते हैं। एक कर्व और लेते हैं। सपोज करो आपके पास पैराबोला है और साथ में कहीं ना कहीं एक लाइन कट हो रही है, तो आप इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास पैराबोला है, तो आप इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व। सबसे पहले लेते हैं हम एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व तो हम टॉपिक लेते हैं टू फाइंड द एरिया। टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, जो कि क्या है, x एक्सिस पे है। ओके, जिसके ऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू a टू एट x इज इक्वल टू b भी कह सकते हो। और हमारे पास ये किस पर है, x एक्सिस। जैसे कि हम इसको अभी हमने ये कर्व ली, हम कर्व अभी लेंगे टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो x एक्सिस पे है, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इसके ऑर्डिनेट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमारे पास कोई भी एक सिंपल कर्व है, ओके, और ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की कोई भी एक कर्व है। मीन्स y एक फंक्शन है जिसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू एफ, इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि x एक्सिस पे है, बट उसके ऑर्डिनेट क्या है, x, a से लेकर b तक। सपोज करो यहां से लेकर यहां तक का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप्स कट करेंगे जो कि इतनी माइनर होगी, जो कि बहुत आपको बस दिखने में क्या होगी, एक रेक्टेंगल टाइप हल्की सी स्ट्रिप होगी। ये स्ट्रिप है। सपोज करो हम पहले, ये स्ट्रिप है हमारे पास, बहुत सारी वर्टिकल स्ट्रिप्स हम इसमें से ले लेंगे, ठीक है। और ये वर्टिकल स्ट्रिप किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो ये हमारे पास इसकी हाइट क्या होगी, y होगी, और ये हम इसको क्या लेट करेंगे, d ऑफ x, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है हमारे पास। क्या है ये, एलिमेंट्री स्ट्रिप, मतलब सिंगल स्ट्रिप है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी हमारे पास। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अगर हम एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो y की मल्टीप्लाई किससे होगी, डी एक्स से। ओके, y किसके इक्वल है, f ऑफ x के, y f ऑफ x के। तो अब हमें कहां से कहां तक एरिया निकालना है, a से लेकर b तक। तो हम बोथ साइड हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन a से b, इंटीग्रेशन a से b। ओके, तो dA हमारे पास क्या हो जाएगा, a, तो एरिया हमारे पास क्या होगा, a से लेके b f ऑफ x dx, ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कर्व कोई भी हो सकती है,
बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक स्ट्रिप्स कट करनी है और ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया है, तो अगर आप उसकी लिमिट लगा दो, क्योंकि एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो तो सिर्फ इसका एरिया होगा। अगर उसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक का एरिया कवर हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास एरिया क्या होगा, ये लिमिट्स का क्या मतलब है कि हम यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द एरिया अंडर सिंपल कर्व। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। अब हमारे पास x एक फंक्शन है हैविंग वेरिएबल y एंड y एक्सिस पे है। लास्ट हमारा किस पे था, x एक्सिस पे था, दैट्स वाई उसमें लिमिट्स हमें x की गिवन थी। अब हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ y है, दैट्स वाई वी विल टेक y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू b, टू लिमिट्स। सपोज करो इसकी फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, कोई कर्व गिवन है, हमें यहां से लेके यहां तक का पोर्शन का एरिया निकालना है, यहां और यहां। अब दो लाइन है आपके पास, y इज इक्वल टू सी, सपोज करो ये आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, c है, तो ये आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू डी, मीन्स ये c है और ये आपके पास क्या है, d। अब उसमें हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स काटी थी, अब इसमें हम क्या काटेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। इस तरह से सपोज करो दिस इज योर एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, x के, तो ये हमारे पास x होगा और ये हमारे पास क्या होगा, d ऑफ y। अगेन इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया विल बी इज इक्वल टू एलिमेंट्री एरिया है, दैट्स व्हाई वी विल टेक d ऑफ a, तो एरिया हमारे पास क्या होगा, x मल्टीप्लाई d ऑफ y। ओके, अब बोथ साइड हम लेंगे इंटीग्रेशन। अब लिमिट देखो हमें कहां से कहां तक एरिया निकालना है, c से d, दैट्स व्हाई वी विल प्लेस c टू d, इट मींस एरिया हमारे पास क्या होगा, c टू d, x किसके इक्वल है, f ऑफ y d ऑफ y। मतलब वी विल टेक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड वी विल पुट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो कि आप 7 चैप्टर में कर चुके हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। इन द सेम वे अगर आपके पास यही एक आपके पास कोई फिगर नेगेटिव साइड गिवन है, सपोज करो आपके पास ये एक कर्व है और यहां से लेकर यहां तक आपके पास निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास ये कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो उसके लिए हम बाहर क्या प्लेस कर देंगे, माइनस। ओके, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने 11th में पढ़े थे कॉनिक सेक्शन के, वो मैं रिवाइज थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर नहीं होगा। जैसे कि आपने 11th में पैराबोला पढ़ा था, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। आपको पता है कि हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस एक ये फिगर थी, ओके, जिसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये फिगर इस साइड है तो ये क्या है, अलोंग नेगेटिव साइड, जिसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ओके, उसके बाद अब अलोंग वाई एक्सिस एक इक्वेशन ये थी जिसका सेंटर पॉइंट क्या था, ओरिजिन, तो ये अलोंग पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर यही फिगर हमारे पास पैराबोला की नीचे नेगेटिव साइड बनती है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है, क्योंकि इन चीजों के बिना आपको ये चैप्टर नहीं आएगा। ये पैराबोला हो गया। उसके बाद हम सेकंड करते हैं सर्कल। आपको पता है सर्कल की इक्वेशन, अगर हमारे पास सर्कल हैविंग रेडियस r एंड सेंटर पॉइंट, जिसका क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास, ओरिजिन, और रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू सपोज करो r है, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इन चीजों के बिना आप ये चीज ये नहीं कर पाओगे, तो वीडियो पॉज करके आप ये कंसेप्ट जरूर उतार लेना, क्योंकि इनके बिना आपके पास आपको ये चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो सर्कल का अगर सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, तो उसकी इक्वेशन मैंने आपको बता दी। अब अगर सपोज करो हमारे पास सेंटर पॉइंट h, k है और रेडियस हमारे पास क्या है, r है,
तो इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अगर सपोज करो आपके पास सेंटर जो है h कोमा 0 है, मतलब सेंटर आपका x एक्सिस पे है, कुछ इस तरह से सर्कल बन रहा है कि सेंटर पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पे, यहां पर सेंटर पॉइंट है, x एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या है, 0, रेडियस तो हमारे पास है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सेंटर पॉइंट क्योंकि k की वैल्यू 0 है, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन द सेम वे अगर यही सर्कल आपके पास यहां पर बनता है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, अब यहां पर क्या होगा, y एक्सिस है तो x का पॉइंट 0 होगा, मतलब 0 कोमा k, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर जो हमने 11th में करी थी दैट इज एलिप्स, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन थी अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस की फिगर क्या होती थी, लाइक दिस, जिसमें हमारा मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस होता था। मेजर एक्सिस कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक हमारा अबाउट एक्स एक्सिस था, तो ये a कोमा 0 माइनस a कोमा 0 और ये 0 कोमा b और 0 कोमा माइनस b अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर यही एलिप्स हमारा अबाउट वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है, पॉइंट्स विल बी सेम, ठीक है, पॉइंट्स तो हम सेम भी ले सकते हैं, a कोमा 0 माइनस a कोमा 0 0 कोमा b 0 कोमा माइनस b। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, इसकी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारे 11th के थे, जिनके बेस पर हमारे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो मैंने आपको बताई थी, 4 इक्वेशन बताई थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये 4 इक्वेशन बताई थी। तो अब देखो ये हमारा क्या गिवन है, अबाउट x एक्सिस गिवन है, ओके। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास दो हैं, एक ये है एक ये है। अब क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव गिवन है, इट मीन्स हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका मतलब हमारी जो फिगर बनेगी वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगी, लाइक दिस, ओके। एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड 4, 1 सपोज करो यहाँ है 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 और ये 4, ओके, 1 से लेकर 4 तक, यहां पर 1 है यहां पर 4 है हमारे पास। अब हमने इस पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्ट्रिप्स कट करेंगे, तो एज वी नो हमारे पास एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया हमारे पास फाइंड आउट होगा, कहां से कहां तक एरिया निकालना है हमने, 1 से लेकर 4 तक। बट एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या होता है, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y इंटू डी ऑफ एक्स। हमने इसको ये y इट विल बी टेकन एज y एंड इट विल बी टेकन एज डी एक्स। तो y, क्योंकि ये एक मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल एक स्ट्रिप इतनी माइनर होती है, बट वो किस शेप में होती है, वो रेक्टेंगल की शेप में होती है। दैट्स व्हाई वी विल टेक द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। बट अब हमें ये तो सिर्फ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया होगा, क्योंकि हमें 1 से लेके 4 तक का निकालना है। दैट्स व्हाई वी विल प्लेस लिमिट्स हियर। अब एरिया क्या निकलेगा, 1 से लेके 4 तक के पोर्शन का फाइंड आउट होगा, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y इज इक्वल y स्क्वायर इज इक्वल टू x गिवन है, तो फ्रॉम वेयर y विल बी रूट x, ओके। तो प्लेस करो एरिया इज इक्वल टू
1 से लेकर 4, y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रेज टू पावर 1/2 x रेज टू पावर 1/2 dx, which will be equal to x रेज टू पावर 3/2 और साथ में 2/3, क्योंकि 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। 1 से लेके 4 तक की लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करो। अब हमारे पास क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले 2/3, अपर लिमिट क्या होगी 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या होगी 1 रेज टू पावर 3/2। ये तो हमारे पास 1 ही हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2, नाउ 3/2, 2 से 2 कैंसल, माइनस 1, 2/3, 2 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 3 8 माइनस 1, 7 इंटू 2 14/3। क्योंकि ये एरिया है तो एरिया को हम किससे लिखते हैं 14/3 स्क्वायर यूनिट से। ओके, तो एरिया को स्क्वायर यूनिट से डिनोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया है, दैट्स व्हाई वी विल यूज द वर्ड स्क्वायर हियर। ओके, now the question number 2 is find the area of the region bounded by y square is equal to 9x. Again this equation of parabola is along x axis positive direction, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की फिगर हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन की फिगर जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, इस शेप में बनेगी। ओके, एंड x इज इक्वल टू 2 and 4, 2 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 यहां पर और 4 यहां पर। ओके, एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो कि इसमें हम क्या लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे, कट करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप्स। ओके, जिसका एरिया आपको पता है क्या होगा, और हमने किस पोर्शन से किस पोर्शन तक निकालना है, we have to find the from 2 to 4, so that's why we will take area is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर 4 तक। ये 2 से लेकर 4 तक का मतलब है कि हमें जहां से जहां तक का एरिया निकालना है। क्या होता है आपको पता है, ये हमारे पास क्या है y और ये हमारे पास क्या है d ऑफ x, तो y मल्टीप्लाई में d ऑफ x, तो 2 से 4 y किसके इक्वल होगा, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 9x, तो y विल बी इज इक्वल टू रूट 9x। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे यहाँ पर, बट हम नेगेटिव लेंगे ही नहीं, दैट्स वाई हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे और हमें सिर्फ रूट 9 का क्या होगा 3 रूट एक्स डी एक्स। ओके, कॉन्स्टेंट को रखा बाहर, कॉन्स्टेंट हम उसको बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं किसका, x रेज टू पावर 1/2 का, जो कि क्या होता है x रेज टू पावर 3/2 और यहाँ पर भी x रेज टू पावर 3/2। नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से लेकर 4 तक। ओके, अब ये जो 3/2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 और x रेज टू पावर 3/2 लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से लेकर 4 तक, कैंसल 2। अब जो है पहले x की जगह क्या पुट करेंगे 4, फिर 2 रेज टू पावर 3/2। ध्यान से देखना किसके इक्वल होगा ये 2, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और ऊपर क्या है 3/2 माइनस इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है, तो 2 रेज टू पावर 3 के बाय 1 है तो हम इसका लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1/2 ऊपर 3 कर सकते हैं ना। अब हमारे पास देखो 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 कितना आ गया 8 माइनस 2/1/2 होता है मतलब है √2, इट मीन्स √2 3 टाइम्स आएगा, मतलब √2 3 टाइम्स आएगा, तो √2 2 और साथ में 2 √2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया हमारे पास फाइनली 16 माइनस 4 √2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। ओके,
Now the question number 3rd is find the area of the region bounded by x square is equal to 4y. अब x square is equal to 4ay और x square is equal to minus 4ay. We have two types of equations of parabola along y-axis, positive direction and negative direction. तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन गिवन है. इट मींस क्वेश्चन ये तो बाद में पढ़ेंगे, बट यहां तक की फिगर हमें समझ में आ गई है. हमें ये पता लग गया कि हमारी फिगर कैसे बनेगी. तो हमें पता लग गया कि हमारी फिगर अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगी. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 2 एंड 4. तो y 2 यहां पर होगा, 4 यहां पर होगा. तो 2 यहां है और 4 यहां है. ओके, तो हमें इस पोर्शन का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इस पूरे पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, हमें इधर का नहीं करना. इसीलिए मैंने इधर का नहीं लिया. ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पता है कि हम अब कौन सी स्टेप्स लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स. ठीक है, सपोज करो ये यहां पर है हमारी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स. ठीक है, जो कि बहुत माइनर होती हैं. तो ये हमारे पास क्या होगा, d ऑफ y और ये हमारे पास क्या होगा, x. तो एरिया हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dy और लिमिट किसकी गिवन होगी, 2 से लेकर 4 y की. इट मींस 2 से 4. तो जो किसके इक्वल है, 2 से 4. अब हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4 ऑफ y. यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट 4y. इट मींस 2 रूट y. तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे. एरिया 2 से लेकर 4 तक x की वैल्यू क्या है, 2 रूट y d ऑफ y. ठीक है, 2 बाहर निकाल लो. एरिया फाइंड आउट करते हैं हम. 2 बाहर निकाला, 2 से लेकर 4, सिर्फ y रेज टू पावर 1/2 dy, जो कि किसके इक्वल है, क्या इंटीग्रेशन होगा 1/2 का, हमें पता है. 1/2 में ऐड किया 3/2 और यहाँ पर भी 3/2. अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से लेकर 4 तक. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन मैं रब कर देती हूँ, हमें इसकी नीड नहीं है. बस यहाँ पर आप x एक्सिस y एक्सिस जरूर शो कर देना कि ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है. ओके, अब हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3. और अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है. पहले हम 4 पुट करेंगे. 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2. सेम कैलकुलेशन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी है, जिसका अभी मुझे याद है कि हम अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है. इसको हमने सॉल्व किया था 2 रेज टू पावर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हमने 2 रूट 2. जिसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई वो मेरे लास्ट क्वेश्चन में जाकर फाइंड आउट कर सकता है. नाउ आंसर इज 32/3 माइनस 8 रूट 2/3 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो पैराबोला के 3 क्वेश्चंस थे 8.1 में, वो तीनों हो चुके हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे हम वो करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो. थैंक यू सो मच.